सभी को ड्रॉपआउट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपका केवीएस का जो पेडागोगी का सिलेबस है, इसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको लेकर जो भी डाउट है आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से देखेंगे। निपुण भारत क्या है, निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी टॉपिक एकदम फंडामेंटल तरीके से आपको समझाएंगे जो कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निपुण भारत। ये जितने भी प्रोग्राम्स है, जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे हैं किसके अंडर में? अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस सेशन को बनाने के बाद जो है नेशनल एजुकेशन 2020 पर एक वीडियो बनेगा, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको केवीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के डेट में जो सीटेट की एग्जाम हो रही है, उसमें भी इन सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले निपुण भारत। तो निपुण भारत के अंडर में है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बोला जाता है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। न्यूमरेसी मतलब होती है संख्या से रिलेटेड चीज, और लिटरेसी मतलब क्या होती है? साक्षरता से रिलेटेड चीज। और फाउंडेशन मतलब बुनियादी यानी कि बेसिक। तो निपुण भारत का जो टैगलाइन है, वो उसी से सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो टैगलाइन है वो क्या है कि निपुण भारत का सपना है सब बच्चे समझे भाषा और गणना। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, तो सब बच्चे के संदर्भ मतलब नेशनल लेवल की बात किया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे वो क्या सीख जाए? वो भाषा को समझे, और दूसरा वो गणना करने सीखे। आज के डेट में अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चे आज के डेट में, जो पहले के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी, उसमें क्या हो रहा था कि बच्चे जो है नॉर्मल चीज नहीं बोल पा रहे थे। जोड़ घटाव जो गुना होती है, और नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, यानी कि मदर टंग जो होती है, मातृभाषा होती है, उसको भी वो नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट वगैरह बढ़ रही थी। उसी चीज को कम करने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया, उसका नाम दिया गया निपुण भारत। तो निपुण भारत का जो फुल फॉर्म है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि यहाँ पर एक समझ पर फोकस किया गया कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बच्चे पढ़ेंगे उसे समझ के साथ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसको किस चीज का नॉलेज होनी चाहिए? न्यूमरेसी का। तो निपुण भारत के अंडर में आपको निपुण भारत का फुल फॉर्म को याद रखना, उसके टैगलाइन को याद रखना। साथ ही निपुण भारत से रिलेटेड 3 चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। पहला, जो निपुण भारत है, ये एक नेशनल मिशन है। क्या है? नेशनल मिशन है। किस चीज के ऊपर नेशनल मिशन है? यानी कि राष्ट्रीय मिशन है। किस चीज के ऊपर? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी भाषा शिक्षा और संख्यात्मकता है, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन है। दूसरा, इसका जो यूनिवर्सल FLN को अचीव करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स के द्वारा कब तक की टारगेट रखी गई है? 2026 से 27 तक। तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आपको कि टारगेट ईयर क्या है ताकि यूनिवर्सल FLN अचीव हो जाए इंडिया को। वो क्या है? 2026 से 27 से। और फंडामेंटल लर्निंग को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया कंट्री में। आज के डेट में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज को रखा गया है? फाउंडेशनल लर्निंग को, यानी कि जो बेसिक लर्निंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको क्या याद रखना है कि निपुण भारत जो प्रोग्राम है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर में ये मिशन लाया गया। तो चलिए अब हम लोग अब इस मिशन के अंडर में क्या क्या चीज का एम रखा गया है जो 2026 से 27 तक अचीव कर लेना है। पहला, जो पढ़ाई होगा, जो बच्चे जो पढ़ने सीखेंगे, कब कितना ग्रेड तक के? क्लास 3 तक के ग्रेड तक को बच्चों को क्या क्या आना चाहिए? पहला, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन। दूसरा, उसको लिखने आना चाहिए क्लास 3 के बच्चे तक। तीसरा, उसको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आना चाहिए। और चौथा, उसको बेसिक लाइफ स्किल्स जो है वो सीख जाए कब तक? क्लास 3 तक। कब तक? क्लास 3 तक। तो ये मेन पॉइंट है। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन मुद्दा टॉपिक आज का, वो है व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी और दूसरा है फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी। तो फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी अगर आप समझेंगे तो ये क्या है
कि जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा रिगार्डिंग द लैंग्वेज, क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी हम लोगों का क्या है, होम है, सबका घर होता है, तो घर से वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीख के आएंगे। अब उस लैंग्वेज जो सीख के आएंगे उसको बेसिक मान करके उसको बिल्ड करना है बेहतर, यानी इसको लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स को उसका बढ़ाना है। तो ये हो गया फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी के अंडर ये सब कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बुनियादी साक्षरता को कैसे हासिल करेगा। सबसे पहले क्या होगा, उसके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा लैंग्वेज के रिगार्डिंग, और स्कूल आने के बाद उन सारी चीज़ों पर हम लोग को बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करना है। द की कंपोनेंट इन फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी, क्या क्या कंपोनेंट है फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी के अंडर में। पहला चीज़ जो आपको डेवलप करना है बच्चों में, जब आप केवीएस में पढ़ाने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको डेवलप करना है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि मौखिक भाषा। ओरल मतलब होती है मौखिक, यानी कि मौखिक भाषा विकास पर आपको जोर देना होगा। तो इसके लिए आपको उसको जो है कंप्रिहेंशन पढ़ के सुनाना होगा, ओरल वोकैबुलरी उसका डेवलप करना होगा, और बच्चों में कन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा। दूसरा, एक बच्चे को क्या आ जाना चाहिए अप टू क्लास 3। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, एफएलएन का जो मेन टारगेट है वो क्लास 3 के बच्चों तक ये सारे क्वालिटीज आनी चाहिए। उसके बाद इस जैसे और सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बाल वाटिका में क्या सीखना, सारी चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले आप समझे व्हाट इज फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी। दूसरा है कि डिकोडिंग, कि बच्चों को जो है डिकोडिंग करने आना चाहिए वर्ड्स एंड सिंबल्स को, ताकि वो डिकोड कर पाए। तीसरा है वो कि फ्लुएंटली रीड कर पाए वो, यानी धारा प्रवाह पढ़ पाए वो। तो इसका हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ पाए हो, कि वो कोई भी टॉपिक ले, कोई भी चीज़ को पढ़े हो तो एक्यूरेसी के साथ और एक बेहतर स्पीड को मेंटेन करने के साथ, एक्सप्रेशन के साथ वो पढ़ पाए। ये फाउंडेशनल लैंग्वेज लिटरेसी का टारगेट है। और रीडिंग कंप्रिहेंशन, जो भी कंप्रिहेंशन को पढ़ेगा, जो भी टेक्स्ट को पढ़ेगा, तो उसको क्रिटिकली थिंक भी कर पाए, उस पर क्या कर पाए, वो थिंकिंग कर पाए, यानी सोच पाए। और लास्ट डोमेन इसमें जो इंक्लूड किया गया कि राइटिंग, कि वो कम से कम लिख पाए, जो अक्षर होती है बेसिक क्लास 3 तक अक्षर को लिख पाए, या कुछ वर्ड होती है जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को वो लिख पाई। तो ये अंडर किसके अंडर में है, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी के अंडर में है। अब हम लोग देखेंगे फाउंडेशनल न्यूमरेसी को, यानी कि बुनियादी संख्यात्मकता को, कि न्यूमरेसी के अंडर एक क्लास 3 के बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए। पहला, उसको पास कुछ ना कुछ प्री नंबर कंसेप्ट होगा जो कि वो गिनने सीखेगा, काउंट एंड अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या नंबर सिस्टम उसको सिखाना है अप टू क्लास 3। उसके बाद नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर, उसके बाद आप 1 से 100 तक, फिर जैसे जैसे दिखेगा आपको बाल वाटिका में क्लास क्या सिखाना है, क्लास 1 में क्या सिखाना है, क्लास 2 में नेक्स्ट में बात करेंगे। बट इसमें जो आपको जनरल बात किया जा रहा है कि उसके बाद आपको क्या सिखाना है, उसको नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर, कि जैसे जोड़ घटाव गुना ये सारे चीज़ आपको सिखाना है। उसके बाद आपको क्या सिखाना है, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, कि एक बच्चों में क्लास 3 तक के बच्चों में जो है शेप के बारे में उसको जानकारी हो जानी चाहिए। जो आकार होती है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, छोटी मोटी शेप्स के बारे में जानकारी उसके पास हो जानी चाहिए। फिर उसको क्या आ जाना चाहिए, उसको नॉर्मल मेजरमेंट करने आ जाना चाहिए। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम परफॉर्म, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, ये चीज़ें उसको आ जाना चाहिए। और चौथा, उसको छोटा मोटा डाटा को हैंडल कर पाए, पैटर्न को हैंडल कर पाए, एकदम छोटा मोटा डाटा, बड़ा बड़ा डाटा की बात नहीं किया जा रहा, और मेजरमेंट भी यहाँ बहुत बड़ा की नहीं किया जा रहा। तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के अंडर में उसको क्या हो जाना चाहिए, एबिलिटी टू रीजन एंड अप्लाई सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ प्रॉब्लम, कि जैसे उसके घर में वो बोल पाए कि ठीक है 2 रोटी दीजिए, 2 रोटी मिलके 4 रोटी होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो जानी चाहिए, उसको आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको। आप अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मेन चीज़ है उस पर हम लोग जाएंगे। ये कि आपको किस क्लास के बच्चों को क्या क्या सिखाना है। तो इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया लक्ष्य। क्या दिया गया, लक्ष्य। आपको क्या लक्ष्य रखना होगा एफएलएन को प्राप्त करने के लिए। लर्निंग गोल्स ऑफ द मिशन, जो निपुण भारत मिशन है, जिसके अंडर 2026-27 तक कंप्लीट आपको कर लेना है। जो यूनिवर्सल एफएलएन को प्राप्त करना है, उसका जो डेट है कब, 2026-27 है। तो उसके लिए किस क्लास में क्या कहाँ तक आनी चाहिए एक बच्चों को। जो बाल वाटिका का कंसेप्ट रखा गया, क्या रखा गया, बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसमें बाल वाटिका में क्या आ जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज एंड रीड्स न्यूमेरल्स अप टू 10, यानी कि वो क्लास 10 तक के नंबर को वो क्या कहे, पढ़ पाए। क्लास 10 तक न्यूमेरल्स अप टू 10 तक के नंबर उसको पढ़ने आना चाहिए बाल वाटिका में। और वो नंबर को अरेंज करने सीखेगा, ऑब्जेक्ट को अरेंज करने सीखेगा, शेप्स के बारे में जानेगा। और अगर हम लोग भाषा में देखें तो लेटर्स जो होती है, तो नॉर्मल बेसिक लेटर्स उसको आना चाहिए, एंड साउंड्स। और जो सिंपल वर्ड्स है, जो 2 से 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है, जैसे सिंपल, जैसे बल हो गया, बल 2 लेटर बनकर बना है। कल जो हो गया 2 लेटर मिलकर बना है।
तो ये सारे वर्ड उसको आना चाहिए बाल वाटिका में। फिर जैसे वो ग्रेड 1 में आएगा तो ग्रेड 1 में वो क्या कर पहले सेंटेंस में कि वो स्मॉल सेंटेंस को पढ़ पाए और उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए, जिसमें 4 से 5 सिंपल वर्ड रहेगा। और उसके बाद उसको जो 99 तक की नंबर की ज्ञान होनी चाहिए और वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। यानी कि क्लास 1 तक आपको उसको माइनस और प्लस ही सिखाना है बस, और 99 तक की नंबर्स की ज्ञान उसको हो जानी चाहिए। जब वो क्लास 2 में आएगा यानी कि ग्रेड 2 में आएगा तो उसको जो है नंबर रीड एंड राइट ये दोनों होनी चाहिए। कब कितना तक? 999 तक, यानी कि 999 तक का नंबर उसको पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए। साथ ही साथ वो सब्ट्रैक्ट कर पाए नंबर को अप टू 99 तक के नंबर को घटा पाए। और साथ ही उसको जो वर्ड पढ़ने का जो स्पीड उसको हो जानी चाहिए कितना? 45 से 60 वर्ड पर मिनट। जब वो ग्रेड 3 तक आएगा तो उसको क्या आ जाना चाहिए? रीड विथ मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 60 वर्ड को पढ़ पाए समझ के साथ। साथ ही साथ वो नंबर कहाँ तक लिख दे? 9999 तक के नंबर को लिख पाए और उसको पढ़ पाए, और वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। कितना तक? ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 तक आपको इतना चीज़ों को अचीव कराना है अंडर द FLN, जिस मिशन का नाम दिया गया लक्ष्य मिशन। तो इस मिशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है कुछ मिशन का क्या नाम है, और उसके बाद आपको असेसमेंट के बारे में भी किस टाइप का पेडागोगी है इसमें आपको अडेप्ट करना है ताकि आप इस चीज़ को अचीव कर पाए। तो पेडागोगी फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो सबसे पहली बात जो NEP 2020 में कहा गया वो क्या बात किया गया है कि आपको जो क्लासरूम क्रिएट करना है स्कूल में, वो किस टाइप के क्लासरूम क्रिएट करना है? वो आपको समावेशी कक्ष, समावेशी, तो इसके बारे में आप सीटेट में भी पढ़े होंगे। तो समावेशी कक्षा जो है आपको क्रिएट करना है, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम आपको बनाना है। तो उस इंक्लूसिव क्लासरूम को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो पेडागोगी जो अडॉप्ट किया जाएगा वो होगा किस टाइप का? वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी होगा। किस टाइप का होगा? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों को केंद्रित करके आपको शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ किस चीज़ पर जोर दिया जाएगा? एम्फेसिस ऑन इंटरेक्टिव क्लासरूम। क्लासरूम इंटरेक्टिव होनी चाहिए, बोझिल नहीं होनी चाहिए। टॉय बेस्ड पेडागोगी, जैसे कि क्लासरूम के अंदर टॉय रखा जाएगा सो दैट बच्चा उस टॉय को खेल पाए। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ये एक टॉय है, इस टॉय में जैसे ये वाला ये सर्कल है क्या है, तो इसके बारे में आप शेप्स की जानकारी दे सकते हैं टॉय से। उसके साथ आप उसको एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएंगे, यानी कि आप उसको रटंत विद्या नहीं देंगे, आप उसको क्या करेंगे? कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएंगे। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एक्टिविटी हो रहा है, तो एक्टिविटी के थ्रू आप क्या करेंगे? अपना लेक्चर को डिलीवर करेंगे। फिर आप प्ले बेस्ड लेक्चर करा सकते हैं, और स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड। फिर आप कहानी बता करके कोई चीज़ को पढ़ा सकते हैं। और फिर ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको करना होगा किसके लिए? एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए, तो ही FLN का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं और एक चीज़ लर्निंग असेसमेंट के बारे में बात किया गया है। तो असेसमेंट जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग में। अगर आप असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको आप जान नहीं पाएंगे। तो बच्चों को प्रोग्रेस को जानने के लिए आपको कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर में क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट कराना होगा, और डिफरेंट असेसमेंट के टेक्निक जो है उसको आपको यूज करना होगा। तो जनरली असेसमेंट को जो फाउंडेशनल लेवल पर असेसमेंट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग किया गया है वो हो गया आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और सेकंड जो किया गया आपका वो हो गया लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट को आप अगर देखेंगे आप तो SBA जो होती है वो फाउंडेशनल स्टेज,